जिले में वन विभाग ने 6 लोगों को सलाई गोंद खरीदी के लिए लाइसेंस जारी किया है, लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। पर्यावरण प्रेमियों ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। बुरहानपुर जिले में वन समितियों और समाज सेवी ने जंगल में सलाई गोंद के पेड़ों को बचाने के लिए विरोध किया। उन्होंने कहा कि गोंद के लाइसेंस निरस्त किए जाएं। इसके बाद वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने गोंद के लाइसेंस निरस्त कर दिए थे, लेकिन अब वन विभाग ने सलाई गोंद के फिर लाइसेंस दे दिए हैं। इस मामले को लेकर समाज सेवी जितेंद्र रावतोले ने विरोध किया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से भी मांग की है कि सलाई गोंद के लाइसेंस निरस्त किए जाएं, जिससे हमारा जंगल बच सकेगा। जिले में गिने चुने सलाई पेड़ नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा दे रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम लगाए जाए। वन विभाग जंगलों को खत्म करने में लगा है। इस पूरे मामले में समाज सेवी जितेंद्र रावतोले ने लाइसेंस निरस्त करने की शिकायत भोपाल तक की है। अभी जो हाल ही में प्रभारी डीएफओ द्वारा जो गोंद के 6 लाइसेंस जारी किए गए हैं, इसी को लेकर के हमने जो है तो इनको एक मांग पत्र सौंपा है कि जो जिस प्रकार से सलाई के वृक्षों को जो नुकसान हो रहा है, जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए हमने ये जो 6 लाइसेंस जारी किए गए वो लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की हमने एक मांग पत्र सौंपा है और उच्च अधिकारियों को भी इसमें अवगत करवाया है कि भाई हमने सारी चीज़ें जो साल 1.5 साल से हमारी मांग चल रही थी, पूर्व में भी हमने ये मांग को उठाया, जिसको हमारी मांग को मानते हुए 14 फरवरी 2024 को जो है तो इन्होंने विभाग ने खुद माना कि जो गोंद व्यापारी है इनके द्वारा ज़्यादा गोंद के निकालने के लालच में असंवैधानिक तरीके से केमिकल का इस्तेमाल करके जो है तो अपना इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसका मतलब इन्होंने खुद एक प्रतिबंध इस पर लगाया था। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं प्रभारी डीएफओ साहब से कि क्या 10 महीने में ही आपके द्वारा कोई जांच की गई कि क्या 10 महीने में इतने सलाई के पेड़ बुरहानपुर ज़िले में इतने अधिक मात्रा में पाए गए कि आपके द्वारा बिगड़ जांच करे ही ये 6 लाइसेंस जारी कर दिए गए। हमको पूरी जानकारी है कि इन्होंने किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की, किसी प्रकार का कोई रेंजरों से प्रतिवेदन नहीं लिया है। इन्होंने पूरे असंवैधानिक तरीके से गोंद के लाइसेंस इश्यू किए है। इसलिए हम मांग करते हैं कि तत्काल यहाँ के पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए, सलाई के पेड़ों के नुकसान को देखते हुए तत्काल ये 6 के 6 लाइसेंस निरस्त किएगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र रावतोले। लाइसेंस जारी किए गए, जबकि कुछ लोगों का इसमें विरोध है कि भाई सलाई गोंद के जो पेड़ है वो काफी संख्या में कम है और जो गोंद निकालने वाले हैं वो इंजेक्शन लगा के गोंद निकाल के क्षति हो जाती है। देखिए, कुछ शिकायतें तो आती हैं इस तरह की कि कुछ लोग केमिकल का इस्तेमाल करके गोंद निकालने का काम करते हैं। तो इस पर हम अब सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इस तरह की कोई गतिविधि ना हो पाए इल्लीगल तरीके से, इसकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, लाइसेंस जारी करने के बाद निरीक्षण किया जाता है कि वो क्षेत्र में पेड़ है भी या नहीं है, और रेंजर की प्रतिवेदन के बाद लाइसेंस जारी होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया और डायरेक्ट लाइसेंस जारी होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो है वन मंडल स्तर पर वर्किंग प्लान हमारे पास रहता है, तो उसमें हमारे पास पूरे जंगल की जानकारी रहती है कि हमारे पास किस जगह किस किस्म का जंगल है। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने जो है हमारे वन मंडल ने लाइसेंस जारी किए हैं और ये पिछले साल की आप तुलना करें तो ग्रामीण लोगों को काफी मात्रा में उनको गोंद के माध्यम से रोजगार मिला है। करीब 15,000 लोग उसमें जुड़े हुए थे, तो उनको गोंद कलेक्शन के माध्यम से उनको एक बड़ा रोजगार मिला और जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में उनको अगर लाभ आपत्ति मिला। आती है तो उसको कुछ जांच होगी? आपत्ति आती है तो निश्चित रूप से जांच करेंगे। आपके जो शाहपुर के रेंजर है उन्होंने भी लिखित में दिया कि हमारे से कोई पूछा नहीं गया, तो बिना पूछे इन्होंने इस तरीके का लाइसेंस जारी किया। नहीं, इसकी जानकारी मुझे है नहीं, हमसे पूछा है कि नहीं पूछा। सर, गोंद निकालने के बाद सलाई का पेड़ पूरी तरह सूख जाता है, इसको बचाव के लिए क्या? नहीं, गोंद निकालने से जो है सलाई का पेड़ पूरी तरह से सूख नहीं जाता है। केवल अगर केमिकल का आप इस्तेमाल करोगे या गलत तरीके से उसको छील देंगे, ज्यादा उसकी छाल निकाल देंगे, तो ऐसी स्थिति में उसको जरूर कुछ हानि पहुंचती है। हाँ, नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मतलब जैसे आपने बोला ना कि सलाई का पेड़ खत्म हो जाता है। देखिए, प्राकृतिक रूप से सलाई में गोंद निकलता है और उसका उपयोग जो है सभी लोग कर रहे हैं औषधि के रूप में या जो भी जहाँ भी उसका उपयोग होता है। लेकिन केमिकल वगैरह का यूज करेंगे या ज्यादा उसको छीलेंगे तो उससे जरूर सलाई के पेड़ को नुकसान पहुंचता है। ओके, थैंक यू।